सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का सबसे पवित्र समय। इस दौरान करोड़ों श्रद्धालु मंदिरों में जलाभिषेक करते हैं, बेल पत्र चढ़ाते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने की कामना रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रद्धा के साथ साथ पूजा का सही तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर शिवलिंग पर कुछ ऐसी चीजें चढ़ा दी जाए जिनका उल्लेख शास्त्रों में उचित नहीं माना गया तो पूजा का उद्देश्य अधूरा रह सकता है। तो आखिर शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र कैसा होना चाहिए, तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती और अभिषेक करने का सही क्रम क्या है, आइए शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर विस्तार से समझते हैं। शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं उन चीजों की जिन्हें भगवान शिव को अर्पित करना शुभ माना जाता है। पहला है जल और गंगा जल। भगवान शिव को जल अत्यंत प्रिय माना गया है। सावन में शिवलिंग पर शुद्ध जल या गंगा जल से अभिषेक करना सबसे सरल और पुण्यदायक माना जाता है। दूसरा, बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अर्पण माना जाता है। मान्यता है कि 3 पत्तियों वाला बेलपत्र शिवजी के त्रिनेत्र और त्रिदेव का प्रतीक माना जाता है। ध्यान रखें कि बेलपत्र साफ हो, फटा हुआ ना हो और उसे उल्टा नहीं, सही दिशा में अर्पित करें। तीसरा, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर, इन 5 से किया गया अभिषेक पंचामृत अभिषेक कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे सुख, समृद्धि और मानसिक शांति की कामना की पूर्ति होती है। चौथा, धतूरा और आक के फूल। भगवान शिव को धतूरा और आक के फूल बेहद प्रिय हैं। समुद्र मंथन के दौरान विष पान करने वाले नीलकंठ शिव से इनका विशेष संबंध माना जाता है। पांचवा, सफेद चंदन, भस्म और सफेद पुष्प, इनका प्रयोग भी शिव पूजा में शुभ माना गया है। सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक माना जाता है। अब जानिए शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले तुलसी के पत्ते। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, इसलिए शिवलिंग पर तुलसी अर्पित नहीं की जाती। हल्दी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती। हल्दी को सौभाग्य और मांगलिक कार्यों का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित करने की परंपरा सामान्य रूप से नहीं मानी जाती। केतकी का फूल भी नहीं चढ़ाया जाता। शिव पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार केतकी के फूल को भगवान शिव ने पूजा में स्वीकार न करने का वरदान दिया था, इसलिए इसे अर्पित करने से बचा जाता है। टूटा हुआ बेलपत्र, बासी फूल या मुरझाए हुए पत्ते भी नहीं चढ़ाने चाहिए। पूजा में हमेशा ताजी और स्वच्छ सामग्री का ही उपयोग करना उचित माना जाता है। अभिषेक का सही क्रम। यदि आप सावन में घर या मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं तो पहले शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं, इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें, फिर दोबारा स्वच्छ जल से स्नान कराकर बेलपत्र, धतूरा, चंदन और पुष्प अर्पित करें और अंत में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव से प्रार्थना करें। धार्मिक परंपराओं में यह माना जाता है कि भगवान शिव भोलेनाथ हैं। वे भारी आडंबर से अधिक सच्ची श्रद्धा, भक्ति और निष्कपट मन को महत्व देते हैं, इसलिए पूजा करते समय नियमों का सम्मान करें, लेकिन सबसे अधिक महत्व अपनी आस्था और सद्भावना को दें।